हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे हम परसेंटेज। आज इस वीडियो में आपको परसेंटेज के सारे जो आपके जो बेसिक है वो क्लियर करवा दूंगा। इसके आगे भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा जिसमें परसेंटेज को मैं पूरा क्वेश्चन के बेस पे कवर करवाने को जा रहा हूँ। ज़्यादा नहीं, कम से कम ऐसे मान के चलिए आपकी 20 से 25 तक के क्वेश्चन में पूरा परसेंटेज कवर हो जाएगा। यानी कि बेसिक से लेके पूरे हाई लेवल तक के क्वेश्चन सारे इनमें आ जाएंगे। इसके अलावा जो इसकी एक्सरसाइज है वो मैं टेलीग्राम पे अपने चैनल पे बनाता रहता हूँ, उस पर आप वहाँ पे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज इसके हम बेसिक देखते हैं। तो परसेंटेज का मतलब है, प्रतिशत का मतलब ये होता है कि 100 में से, ठीक है, आपका जो जो भी आपको संख्या दे रखी है वो 100 में से कितनी है। जैसे कि मैं ये कह दूँ कि 40 है, वो 100 में से कितनी है। तो इसे ही परसेंटेज कहते हैं। परसेंटेज निकालने का जो तरीका होता है वो यही होता है कि जैसे कि आपको कह दिया कि आपके टोटल है वो आपको कह दिया 40 में से आपको 20 निकालना है। तो यानी कि जो 40 में से 20 निकालना है ना, ये 40 से खुद में 100% है। इस 40 में से निकालना है, इसलिए 40 को हम नीचे रख देंगे। और निकालना कितना है, 20 निकालना है। जैसे कि हम एग्जाम में करते हैं ना कि जो टोटल हमारे मार्क्स होते हैं वो नीचे आते हैं, जो हमें मिलते हैं वो ऊपर आते हैं। उसी प्रकार से है कि टोटल 40 है और उसमें से निकालने 20 है। परसेंट का मतलब ही 100 होता है, तो इसलिए इसके इंटू में हम 100 लगा देते हैं। अब इसको आगे सोल्व करना है। 20 को 40 से काटेंगे 2 आ जाएगा, और 2 को फिर 100 से काटेंगे 50 आ जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर है वो ऐसे आ गया 50%। इसी तरह से हमें परसेंट निकालना है। अब जैसे मैं कह दूं कि 600 है, वो 800 का कितना परसेंट है। तो 600 800 में से, तो इसके इंटू में 100 लगा देंगे। तो अब जैसे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसको 2 से काटेंगे हम तो 3, यहाँ पे आ जाएगा 4। अब इसको 4 से काटेंगे 100 को, तो 25 आ जाएगा, और 25 को 3 से गुणा करेंगे तो 75 आ गया। यानी कि 600 है वो 800 का 75% है। इस प्रकार से हमें परसेंटेज सोल्व करनी है। अब आगे आगे की जो ट्रिक होगी वो ये रहेगी कि हमें ऐसे निकालने, जैसे कि 45 है, वो 90 का कितना परसेंट है। तो नीचे 90 आ जाएगा, इसके इंटू में 100 ले लेंगे। अब देखिए 45 90 में 2 बार जाता है, तो 45 को 2 से गुणा करेंगे तो 90 आ जाएंगे। अब 2 को 100 से निकाल काट देंगे तो 50 आ गया। जैसे यानी कि 45 है वो 90 का 50% है। हाँ, जैसे कि हमने ये तो देख लिया कि जैसे कि x है वो y का कितना परसेंट है। अब हम जो आगे की ट्रिक है हमारी वो ये रहेगी कि हमें देखनी है कि जैसे y हम कुछ भी मान सकते हैं। जैसे हमने 100 मान लिया। अब ये देख रहे हैं कि 100 का 20% कितना है। ये नेक्स्ट लेवल हो गया इसका। इसके लिए इसके नीचे हमें 100 लगाना पड़ेगा। 20% निकालना है तो 20 के नीचे 100, और इसको गुणा करना है हमें जो संख्या हमें दी गई है। जैसे कि 80 का 70% कितना है, तो 80 के इंटू में हम लगाएंगे 70/100। अब इसको आगे सोल्व करेंगे हम, ठीक है। अब 7 को 8 से गुणा कर देंगे, इसका जो परसेंट है वो आ जाएगा। ये आ गया 56%। तो मतलब कि 80 का जो 70% है वो कितना हो गया, हमारा 56% हो गया। अब जैसे कि एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके। जैसे कि 100 का 30% निकालना है, तो 30/100 आ गया। तो अब 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी कि 30 आ गया। मतलब 100 का 30% है वो कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक है, अब आगे हम ये देखेंगे कि जैसे आपको ये तो आपको पता चल गया है कि इसका इतना परसेंट है, इसका इतना परसेंट है। अब आगे जैसे अब आपको ये पूरी टर्म मिल गई, आप में इसे एक को आप गायब कर देगा और एक को आप पूछ लेगा। जैसे कि ये पूछ लिया उसने कि 100 का 30% तो आपको 30%। अब ऐसे 100 का x% 30 है, ये हमें चलो पता है। जैसे कि वो क्वेश्चन ऐसे ऐसे बनाएगा कि 100 का कितने परसेंट 30 है। तो हमें ये निकालने के लिए ये समीकरण पता होना चाहिए कि 100 का कितने परसेंट 30 है। जो कितना परसेंट कुछ है वो यहाँ पे आएगा, ये x। अब इसको सोल्व करेंगे हम। चाहे तो आप वैसे सोल्व कर लो, चाहे इसको पक्षांतरण करके सोल्व कर लो। 100 से 100 कैंसिल हो गया, उत्तर 30 आ गया। मतलब 100 का 30% 30 है। ये इस प्रकार से सोल्व होगा। अब आगे अब हमारी जो अगली ट्रिक रहेगी वो ये रहेगी कि जो पीछे हमने सारा किया है उसका एक कंप्लीट जैसे क्वेश्चन लेता हूँ कि 25/2 का x% आ गया। 25/2 का x% 150 है। तो अब x का मान निकालिए कितना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस x को यहाँ रखना है और बाकी को उधर ट्रांसफर करना है। हमें ये समीकरण आनी चाहिए कि ये किस प्रकार से है। ठीक है, अब x% है, ये x% में यहाँ पे मान है, इसको परसेंट तो हम रख नहीं सकते, इसलिए इसके बटे में हम 100 लगा देंगे। तो इसके बटे में हमने 100 लगा दिया। अब इसको सोल्व कर लेंगे। x के बराबर में हो जाएगा 150 इंटू 100 इंटू 2/25। 25 को यहाँ पे 4 तक जाएगा, 4 आ गया। अब अब आगे इसको सोल्व कर लेंगे, इसका उत्तर 1200 आ जाएगा। यानी कि ये जो समीकरण है वो हमें बनानी आ गई, तो हम किसी भी परसेंटेज से किसी भी सवाल को सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक सवाल और लेता हूँ
कि कोई संख्या है। अब हमें ये तो हम ले रहे थे कोई संख्या, उसके ये परसेंट आ गए, इसका मान आ गया। अब हम संख्या को x मान देते हैं। जैसे जैसे कोई संख्या x है, अब मैं इसे ऐसे कह दूं कि x का 40%, x का 40% और 42 है, तो हमें अब x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हमें वही समीकरण बनानी आनी चाहिए। जैसे कि ये आ गया x, अब इसका 40% यानी कि परसेंट है, तो वो उसका मान ऐसे आएगा, 40 बटे के अंदर 100 आएगा। अब इसका मान ये कह रहा है कि 42 है, तो इसके बराबर में हम 42 रख लेते हैं। अब देखिए, अब इसको सोल्व करने का एक तरीका है, इसको इधर ले जाओ संख्या को, x के बराबर में आ जाएगा 42 इंटू में 100 बटे 40। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 2 से काटेंगे तो 2, ये आ गया 21, फिर 2 से काटेंगे तो 5। अब ये इसका आंसर निकाल लेना आप, ये क्वेश्चन हो गया जैसे हमारा। अब जो आगे की जो ट्रिक है वो ऐसे ही करते रहिए आपकी x का। अब मैं ऐसे कहूँ कि x के 25% में 25% में आपको 25 जोड़ना है, तो कितना आंसर आएगा। ठीक है, अब मैं आपको नीचे हिंट दे दूं, x का मान बता दूं, 100 बता दिया जैसे मैंने आपको, तो आप कर लेंगे इसे। समीकरण आपको बनानी आ रही है, x का 25% है, इसमें 25 जोड़ना है, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी कि x के 100 के 25% का मान 25 आ गया, इसमें 25 जोड़ दीजिए, आप टोटल आंसर कितना आ गया, 50 आ गया। मतलब वो किसी प्रकार से क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है। अगर आप इसे सही तरीके से आप इसकी इक्वेशन बना सकते हैं तो आपके सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। हाँ, तो आगे एक टाइप के एक सवाल आता है जिसमें हमें 3 चीजें दी होती है। जैसे आय दे दी हमें, हमें उसका खर्च दे दिया और हमें उसकी बचत पूछ ली, या हमें आय बचत देके खर्च पूछ लिया, या फिर खर्च और बचत देके आय पूछ ली। मतलब वो किसी प्रकार से ऐसी क्वेश्चन को घुमा सकता है। जैसे मैं कहूँ किसी व्यक्ति की आय है 8,000 रुपये और उसका जो खर्च है वो 6,000 रुपये है, तो बताओ उसकी बचत कितनी है। तो आप सीधे बता दो ये 2,000 रुपये। लेकिन ये वो परसेंटेज में पूछेगा, तो 2,000 जो परसेंट है वो हमें कितने परसेंट है, तो वो निकालने किस पे, हमारे टोटल टोटल 100% हम किस मानेंगे, आय को मानेंगे, क्योंकि हम आय से ही निकाल रहे हैं खर्च और बचत दोनों। तो हम नीचे 8,000 यानी कि उसकी आय ले लेंगे, फिर ऊपर उसकी बचत ले लेंगे। ठीक है, अब इसे 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब ये 4 कट गया, 25 आ गया, यानी कि जो 25% ही वो बचत कर पा रहा है अपने आय से। और अब जब 25% इसकी बचत आ गई तो खर्च है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 75%। या फिर इसे अगर आप निकालना चाहो तो वही बात है, फिर 8,000 नीचे आ जाएगा और इसके ऊपर कितना आ जाएगा, खर्च हमें दे रखा है कितने 6,000 रुपये, तो ऊपर 6,000 आ गए, इंटू में 100 आ गया। अब ये 3 और ये 4 इसे काटोगे तो 25 आ जाएगा, और 25 को 3 से गुणा करोगे तो 75% आ जाएगा। और यही हमें देखा है, यहाँ पे 25 जो परसेंट था उसे 100 में से घटाना था, 100 में से घटाते 75 आ गया। या फिर इसे निकाल रहे हो तो निकाल लीजिए चाहे।